हेलो जी, दिस इज सीए अफाक और आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में जिसके बारे में मोस्टली सीए स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, या फिर उनको एक एक हेजिटेशन होती है जब उनको कहा जाता है कि आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लें। आमतौर पर ये देखा गया है कि सीए स्टूडेंट्स इस डिपार्टमेंट को प्रेफर नहीं करते। डिपार्टमेंट का नाम है ईएसजी यानी कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस। अपनी इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे ईएसटी यानी कि एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस क्या चीज़ है। बेसिकली बात यह है कि अर्ली एरास के अंदर बात क्या थी कि बिजनेस एम्पायर्स को खड़ा कैसे करना है, यानी कि एक बिजनेस को इस्टेब्लिश कैसे करना है, एक बिजनेस के ऑपरेशंस को कैसे स्मूथर किया जाए कि बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाए, वहां से पैसे आने लग जाएं। लेकिन जैसे जैसे एम्पायर्स बनती गई, जैसे जैसे बिजनेसेस इस्टेब्लिश होते गए, अब अगला चैलेंज बिजनेस की फॉर मेजोरिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स ये नहीं है कि बिजनेस को इस्टेब्लिश किया कैसे किया जा सके, क्योंकि बिजनेस इस्टेब्लिश करने के तरीके दुनिया के अंदर बहुत से अवेलेबल हैं। अगली डिबेट क्या है? अगली डिबेट ये है कि आपने एक एम्पायर बिल्ड कर ली, आपने एक बिजनेस खड़ा कर लिया। अब ऐसा क्या किया जाए कि ये बिजनेस सस्टेनेबल रहे, ये बिजनेस कंटिन्यू करे, ये बिजनेस ऐसा ना हो कि क्रम्बल करके गिर जाए। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली आईकैप की कॉन्फ्रेंस हुई फैसलाबाद के अंदर, जो कि आईकैप का फैसलाबाद के अंदर फर्स्ट एवर इवेंट था, और उसके अंदर जो बात हो रही थी बेसिकली वो यही हो रही थी कि आपने टेक्नोलॉजी को किसी तरह से सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस के साथ इंटीग्रेट करना है। तो बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि आमतौर पर ये देखा गया है कि जो बिजनेसेस होते हैं या तो वो लार्ज कॉर्पोरेट्स होती हैं या फिर वो फैमिली ऑन बिजनेसेस होते हैं। अब जो फैमिली ऑन बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर चैलेंज क्या आता है? उसके अंदर चैलेंज आता है कि जैसे ही एक जनरेशन जो होती है फैमिली की, वो उस बिजनेस को ट्रांसफर करने की कोशिश करती है दूसरी जनरेशन को, तो बिजनेस अक्सर क्रम्बल कर जाता है, बिजनेस फिर उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाता, ये होता है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, कि किसी ना किसी तरह से कुछ ऐसी चीज बनाई जाए कि वो जो बिजनेस है वो सस्टेन कर सके। इस चीज को मैं एक और चीज के साथ भी रिलेट करूंगा। अच्छा, दूसरी चीज है गवर्नेंस, इसी के साथ लिंक्ड है गवर्नेंस। अगर आपने बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया होगा, इसको मैं लिंक करूंगा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ। यानी कि आपने पहले से डिफाइन किया होगा कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ये कंपनी का चेयरमैन होगा, ये कंपनी का सीईओ होगा, कंपनी का इस तरह से स्ट्रक्चर रन होगा। या फिर लेट से अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं कि ये जो है वो पार्टनर हुआ करेगा, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ करेगा, तो एक प्रॉपर गवर्नेंस का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या सस्टेनेबिलिटी सिर्फ इसी चीज के साथ जुड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। सस्टेनेबिलिटी के अंदर बेसिकली एक और चीज जुड़ी है। आपने देखा होगा कि लार्ज जो मल्टीनेशनल्स हैं या फिर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करती हैं कि क्योंकि वो बहुत सारा क्या यूज कर रही होती हैं, मशीन्स यूज कर रही होती हैं, तो मशीन्स डिफरेंट इनपुट्स यूज करती हैं, वो आपको प्रोडक्ट देती हैं, लेकिन उसके साथ ही उनकी एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है, जो वो इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट के साथ भी इसका लिंक बन जाता है, और इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को भी हमने देखना है। इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट चीजें हैं कि बेसिकली आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है। अगर लेट से उसकी भी डिफरेंट जो है वो इनिशिएटिव्स हैं, डिफरेंट रिपोर्टिंग सेपरेटली रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जिसको जीआरआई यानी कि ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव या ट्रिपल लाइन या बॉटम लाइन रिपोर्टिंग भी कहा जाता है। यानी कि एक तरफ हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये सारा कुछ है, जिसके ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं, और इसके साथ ही अब फ्यूचर के अंदर आप ये देखेंगे कि जीआरआई फ्रेमवर्क के तहत भी रिपोर्टिंग हो रही होगी। अच्छा, उसके अंदर क्या है कि लेट्स से कि कंपनी जो है वो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है, कार्बन फुटप्रिंट इतना जनरेट कर रही है, तो क्या उस कंपनी ने, उस रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, उस एंटिटी ने उसके अगेंस्ट उस इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए, बेहतरी के लिए कोई दरख्त लगाया, कोई पौधा लगाया, या कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया कि जिससे जो इन्वायरमेंट है उसको जो डैमेज कर रही है उसकी एक्टिविटीज, वो किसी ना किसी तरह से कंपेंसेट कर दे। बेसिकली जो सस्टेनेबिलिटी है वो इस चीज से रिलेट कर रही है। और इसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनका जो रोल है, अब देखिएगा वो किस तरह से डाइवर्सिफाई हो रहा है। पहले क्या हुआ करता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अक्सर क्या हुआ करता था कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के साथ उनको एसोसिएट किया जाता था कि अच्छा यार, अगर आपने ऑडिट करवाना है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दो, अगर आपने टैक्सेस के मामला हैं वो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दो, इसी तरह से अगर आपने एडवाइजरी के मामला चाहिए, आपने फाइनेंशियल मॉडल बनाना है, आपको पिच टेक्स चाहिए, आपने जो है वो फंडिंग रेज करनी है, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ रब्ता करो। लेकिन ईएससी के साथ ही, ईएससी की एवोल्यूशन के साथ ही, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस के साथ ही जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, वो बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रहा है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करेंगे? वो पॉलिसी मेकिंग भी किया करेंगे। मैं अगर आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मैं आजकल एक पॉलिसी मेकिंग के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हूँ। खैर, लेट्स जस्ट नॉट गेट डीप इनटू दैट, बट
अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पॉलिसी मेकिंग भी करेंगे। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशंस का गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर रहे होंगे। इसमें अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ICAP इफ्तिखार ताज साहब हैं, वो जो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसके एक स्पेशलिस्ट हैं। और मतलब बात ये हो रही है कि ये एक ऐसी चीज है जो फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने जा रही है, और बहुत से स्टूडेंट्स इससे अभी तक जो है वो कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं इस चीज में ले रहे, उनको लेना चाहिए। दैट वाज ऑल अबाउट एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस, और किस तरह से ये रोल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो कन्वेंशनल रोल है उसको बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सिर्फ काम ये नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी ओपिनियन दें, बल्कि अब IFRS के अंदर IFRS S1 और S2 भी आ गए हैं, जो कि बात ही सस्टेनेबिलिटी की करते हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस चीज को भी देख रहे होंगे कि इस कंपनी ने इन्वायरमेंट को कितना डैमेज किया, और उस इन्वायरमेंट की कंपेंसेशन के लिए इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपना कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए क्या इकदाम उठाए। और इसी तरह से जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं कि किसको CEO होना चाहिए, गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किस तरह से कंपोज होना चाहिए, ये सारा कुछ भी अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देख रहे होंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अब बिजनेस लीडर्स नहीं रहे, बल्कि नाउ दे आर स्ट्रेटेजिक लीडर्स। आपकी अगर कोई भी क्यूरी है आप मुझे लाजमी बताएं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।